Today I am starting the first chapter of class 12th biology, reproduction in organisms. Children, what is reproduction? A very common, simple question. It is the ability of an organism to produce its offsprings of its own kind. है ना? This is what is reproduction. अपनी खुद की क्षमता जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद के ऑफस्प्रिंग्स बनाता है जो उसकी तरह होते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. चिल्ड्रन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना? अब पॉइंट ये है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है. सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर हैविंग द सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल मेकअप एज इट्स पेरेंट. ये दो वर्ड्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी मॉर्फोलॉजी, उस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और उसकी जो जेनेटिकल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अपनी उस पेरेंट की तरह होता है. इसे हम इसीलिए क्लोन कह सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनता है वो उसका जो डीएनए है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करता है 100%. तो वो ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से. तो इसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेशक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाद में जाके वेरिएशंस आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में. जैसे एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है, न्यूट्रिशन का कंसेप्ट है जो उसके ऊपर असर करता है, उसके बेसिस पे उसमें वेरिएशंस आएंगे और उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए वेरी करने लगेगा अपने पेरेंट्स से. ठीक है, मगर जब वो बनता है, जब वो पैदा होता है, जब वो बनाया जाता है नया नया, तब वो 100% अपने पेरेंट्स से मैच करेगा या अपने दूसरे ऑफस्प्रिंग्स, जो पेरेंट्स के बाकी ऑफस्प्रिंग्स हैं, सिबलिंग्स बोल सकते हैं, उनसे मैच करेगा. तो हम उन सबको क्लोन्स कह सकते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव फॉर्म है. ये सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन हुई थी वो इस तरीके से हुई थी दुनिया में. तो प्रिमिटिव मोड है और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ओके, इट अकर्स इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ये प्रोटोजोन्स हैं. फंगस में और एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ओके चिल्ड्रन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो ऑपोजिट सेक्स के हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं. देयर गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो यंग वन बनेगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें वेरिएशन बहुत है क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल वो इनहेरिट करता है ना, फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बच्चे में. हेंस दे शो वेरिएशंस, मोर वेरिएशंस. एक तो जेनेटिक मेकअप से वेरिएशन हो गया, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशन का फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वेरिएशंस इंक्रीज करेंगे. इट इज सीन टू अकर इन बोथ लोअर एंड हायर एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले जब माना जाता है जो हुआ था एल्गी में है. एल्गी में इसमें आते हैं आइसोगैमस, अनाइसोगैमस. आपने 11th में पढ़ा होगा. आइसोगैमस, अनाइसोगैमस and oogamous type of sexual reproduction is seen in algae. And before algae, fungi. Fungi में a few fungi they reproduce by the method called conjugation. ये भी एक primitive form of sexual reproduction है, conjugation. ठीक है, तो these are the different types of sexual reproductions that occur in organisms. Okay children, if we need to distinguish between the two, अब सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये प्रिमिटिव है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल है वो इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है, दूसरा, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और हम इन्हें क्लोन्स बुला सकते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनमें वेरिएशन ज़्यादा होते हैं
क्योंकि इसमें मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स अकर, है ना, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होंगे, तो ये दूसरा डिफरेंस बनता है। अमीबा पैरामीशियम में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है और बोर्ड का पैटर्न है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखने हैं। सो 3 पॉइंट्स मैक्सिमम बहुत सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ देयर इज अ कंसेप्ट, एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मगर क्यों, ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है बेटा, एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। Organisms that reproduce by sexual reproduction, they produce offsprings which show more variations. When there are more variations, hence it becomes capable of adapting to the changing environmental conditions. Variations होते हैं तो adaptation increase होती है। वो organism आसानी से adapt कर लेता है नए नए environmental conditions में, उसके कारण उसका survival का chance जो है बढ़ जाता है। Okay, so chance of survival will increase of such organisms. Hence, we can conclude that sexual reproduction is better than asexual reproduction. Okay, children, this is the first video. I am ending up with this. I'll continue with the video tomorrow. Again, I'll be posting for you. We'll continue the chapter with that. I hope you understand. आप ऐसा करिए, अपने नोट्स बनाइए, NCERT टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, और हम जो है इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे कल। टेक केयर।